मैं बचपन में अपने घर से टाट का फट्टा लेके जाता था, जगह ढूंढ के बैठता था, पूरी रात भर लीला देखता था जी। और घर वाले मना नहीं करते थे, बस ये कहते थे देखो कहीं जाना नहीं वहाँ से उठ के जी। और किसी से झगड़ा नहीं करना। जी जी जी। और जब आते थे तो अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती नहीं मिल पा रही। जी। हमें याद है कि मुझे बचपन में मेरी एक जिम्मेदारी लगाई गई थी। आपने देखा होगा कि रामलीला के पात्रों में जो संवाद हैं उनमें रामचरितमानस के अलावा राधेश्याम रामायण का बड़ा महत्व है, जी। बड़ा स्थान है। जी जी जी। हमें जिम्मेदारी थी कि हमारी दादी 103 साल जिंदा रही, यशोदा उनका नाम था, जी। तो उनको शाम को रामचरितमानस सुनाना, एक समय वो राधेश्याम रामायण सुनाना। जी। और फिर हमारे चाचा जी थे तो उनसे रामचरितमानस के प्रसंगों पे चर्चा करते थे। अंताक्षरी होती तो रामचरितमानस पे होती थी स्कूल कॉलेजों में, और फिल्मी गानों पे होती है, जी जी हाँ, या अंग्रेजी स्कूलों में शब्दों पे होती है। जी। तो वो एक जो भीतर का कल्चर था, जो आंगन कल्चर था रामलीला के प्रति, राम के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, क्योंकि रामलीला रामचरितमानस पे आधारित है, लीला वहीं से निकलती है। वो जो संस्कृति थी, वो जो संस्कार थे, वो जब आंगन से उठ गए तो अब वो मंच तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम नया दर्शक नहीं तैयार कर पा रहे हैं, नई पीढ़ी को नहीं तैयार कर पा रहे हैं। गद्य हम लोग बोलते थे पता स्मरणीय प्रतिभा के प्रदीप्त पंडित के अपार पारावार, कविता कामिनी के कमलकांत, शिष्टाचार के सुधांशु गौर गणेश, दिव्य योग के प्रवरराज, जनक जी महाराज आपके चरणों में मेरा वंदन स्वीकार हो। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध वाणासुर अभिनेता रहे शिक्षाविद, वरिष्ठ पत्रकार एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी। जनपद कानपुर देहात के ग्राम कहिंजरी के मूल निवासी डॉक्टर सुरेश अवस्थी के मामा पंडित गंगा प्रसाद शास्त्री श्रद्धेश भागवत महापुराण एवं श्री राम कथा वक्ता थे तथा रामलीला का मंडल चलाते थे। अतः अवस्थी जी का रामलीला से जुड़ाव बाल्यकाल से ही रहा। सन 1975 में आपने अपने मामा पंडित गंगा प्रसाद जी के सहयोग से रामलीला में वाणासुर का अभिनय प्रारंभ किया था। छात्र जीवन से ही कवि हृदय रहे डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने न केवल वाणासुर बल्कि रावण अभिनय से संबंधित संपूर्ण साहित्य स्वयं ही तैयार किया था। आवश्यकता पड़ने पर आप अन्य पात्रों के लिए भी गीत कवित्व की रचना कर देते थे। काव्य सृजन की यह प्रतिभा मात्र रामलीला तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के ज्वलंत मुद्दों पर कटाक्ष करने वाली अवस्थी जी की रचनाओं ने आपको कवि शिरोमणि बना दिया। हास्य व्यंग्य कवि के रूप में बढ़ती लोकप्रियता एवं व्यस्तता के चलते आपने सन 1986 के लगभग अभिनय से संन्यास ले लिया। इस प्रकार वर्ष 1975 से प्रारंभ हुई डॉक्टर सुरेश अवस्थी की अभिनय यात्रा सन 1986 तक निर्बाध रूप से चलती रही। आपके प्रभावशाली अभिनय कौशल की कीर्ति कौमुदी कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद तथा हरदोई आदि जनपदों में एक दशक तक फैली रही। इस बीच आपने अपनी शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखा और विद्या वाचस्पति तक की उपाधि प्राप्त करने के बाद हास्य व्यंग्य कवि, पत्रकार तथा राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त शिक्षाविद के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। 1 दर्जन से भी अधिक देशों में कविता पाठ करके अंतर्राष्ट्रीय कवि के रूप में ख्याति अर्जित करने वाले अवस्थी जी साहित्यिक क्षितिज पर सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। प्रस्तुत है डॉक्टर सुरेश अवस्थी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 27 जुलाई 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। आपकी सर रामलीला में शुरुआत कैसे हुई? कुछ नहीं, हमारे गांव में रामलीला होती थी। जब हम कानपुर आए तो हमारे दर्शनपुर में रहते थे, उस समय वहाँ भी रामलीला होती थी। अच्छा, गांव कौन सा सर आपका? गांव हमारा बेला विधुना रोड कहिंजरी गांव है मेरा, कानपुर देहात पे पड़ता है। जी जी जी। तो हमारे मामा जी जो थे पंडित गंगा प्रसाद शास्त्री श्रद्धेश जी, हमारे सबसे बड़े वाले मामा जी, वो रामायणी थे, भागवत कथा कहते थे जी, रामचरितमानस पे करते थे और वो रामलीला का मंडल भी चलाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ रहते थे वो? वो गांव में ही रहते थे। कानपुर और गांव के आसपास बहुत सारे शहरों में उन्होंने
रामलीला की है। अच्छा। तो उनके साथ जुड़े होने के नाते जी हमारी रुचि रामलीला में आई। जी और चूंकि समय कम था तो फिर बहुत बड़ा नहीं निश्चित बाणासुर का पाठ जी अच्छा तय तो- किया। जी और बाणासुर के पाठ में अपना ही मैंने साहित्य की रचना की। जी पढ़ के उसके बारे में बाणासुर के चरित्र के बारे में पढ़ के रामचरितमानस में जो कुछ मिलता है उसमें तो सिर्फ इतना है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, जी हारे भूप सकल कर दापा। जी जी तो सिर्फ वहाँ स्वयंवर में आना है। जी। ये एक क्षेपक है जो रावण बाणासुर का संवाद होता है, जी क्योंकि रामलीला को रोचक बनाने के लिए। जी 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 तो मैं उसमें मैंने अच्छा, ये- खुद साहित्य तैयार किया, जी खुद अपने जो कपड़े हैं अपने घर पे ही हाथों से तैयार किए अच्छा और मतलब पूरी रुचि के साथ रावण शुरू किया। बाणासुर संवाद पूरा तैयार किया। जी तो जिन्होंने हमसे बाणासुर रावण का पाठ मांगा, संवाद मांगा, वो उनको मैंने दिया। अच्छा अच्छा तो मैंने कानपुर, झांसी, जी महोबा, प्रस्तुत है कई पंडित जिलों में कृष्ण मैंने कुमार बाणासुर मिश्र का उर्फ लगभग पिल्लू से 8 से उनकी 10 अभिनय वर्ष यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों किस सन पर में शुरू किया था सर? 30 अब जनवरी इतना मुझे याद नहीं है, 2017 लेकिन को ही मुझे विशेष याद है कि बातचीत। 86 या 87 के बाद से लेके 95 के आसपास तक, बल्कि 86 से पहले जी जी मैं कानपुर आया था सन 1969 में। और मुझे लगता है कि वहाँ 75 के आसपास रामलीला में मैं आ गया था जी जी और 85 10 वर्ष तक रहा उसमें। जी जी हाँ, क्योंकि 80 में तो लोगों ने पाठ देखा तो बताते हैं वो निशिकांत जी वगैरह से। हाँ। तो निशिकांत दीक्षित की तो प्रेरणा आप से हुई देख करके, आपका ये मैंने देखा था उन्होंने हाँ, के मैंने फॉर्मेट में। बहुत जी। पाठ किए, बहुत किए मैंने। जी। जो जितने आपके परोशामन में था, शिवदत्त त्रिपाठी हैं, गोगेलाल त्रिपाठी थे, और पंडित चतुर्वेदी थे, जी। या उमेश जी थे, या जनक में आपके वंशलाल थे, जी जी या वो जो रावतपुर गांव में रहते थे। जी आनंदी। हाँ, तो ये सब लोग परिचित रूप से हो और गए। ये जो आपके दादा नगर कॉलोनी में हमारे गांव के ही 2 लड़के, जिनको हम गांव के नाम से छुन्नी और चुटुक्की जानते हैं, जी अच्छा, राम लक्ष्मण हाँ, सगे भाई बहन बनते जी थे। जी 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 और उधर- विजयकांत और वो। हाँ, उधर वो क्या नाम, डांसर में बड़ा प्रसिद्ध था, बुलबुल। जी 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 हमारे ज़माने में जी। हमारे ज़माने में वो क्या नाम, गंगा प्रसाद गुप्ता, क्या नाम उसका, जी गुप्ता दर्शन प्रोग्राम करते थे। हाँ हाँ जी जी जी। हाँ, हास अभिनेता भी है, मंडली भी चलाते हाँ, मंडल भी चलाते थे। ये सारे लोग थे। जी हाँ, उस समय की रामलीला में अब की रामलीला में फर्क ये है जी कि पहले की रामलीला में जो नृत्यकार होते थे जी वो भी पक्की रागों पर और थोड़े प्रचलित जो गीत होते थे वो उस समय के। प्रस्तुत करते थे। बहुत जब मैं रामलीला से विदा लेने की पोजीशन में था, जब कभी सम्मेलन में आ गया मैं रामलीला से, जी तब स्थिति ये आ गई थी कि फिल्मी धुनों पे लेकिन गीत वही होते थे। जी अब आज जो है वो फिल्मी गीत भी आ गए हैं जी। और गीतों का समावेश, डांस का समावेश जरूरत से ज़्यादा हो गया है। तो इससे कि रामलीला का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चूंकि ये एक ऐसे चरित्र पर लोक नाट्य है जी कि इसका भविष्य भले ही महानगरों से निकल गया हो, जी या उसका जो इलीट क्लास का दर्शक था जी वो भले ही उससे दूर हो गया हो, जी लेकिन उसका भविष्य अभी ऐसा नहीं है कि रामलीला नौटंकी की तरह या जवाबी कीर्तन की तरह कहीं खत्म हो जाएगी। जी क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम का चरित्र इतना रुचिकर और रसवान है जी। कि वो लोगों को देखना सुनना पसंद है। लेकिन जब ये चीजें उसमें बढ़ती चली जा रही, नौटंकी के बंद होने के पीछे यही कारण रहा कि उसमें ये चीजें हावी उसका होती रही। कारण ये देखिए, जो चीज़ें ये बढ़ी जी और कुछ ऐसे आयोजकों के हाथ में रामलीला चली गई जो बहुत गंभीर नहीं है, जी और इधर क्या हुआ कि जो एक क्लास ऐसा है जिसके पास थोड़ा एक बाएं लेना बाएं जी है ना, पैसे भी आए ज़्यादा, जी तो वो लोग थोड़ा सा कटे कहीं ना कहीं से रामलीला से। जी तो जी जो दर्शक था जी वो दर्शक कहीं ना कहीं पॉकेट में चलना गया। नहीं, कहीं ना कहीं जो है जी। वो थोड़ा सा बदला है, थोड़ा इस तरह से रामलीला का जो भविष्य है आपके हिसाब से ज्यादा खराब नहीं, लेकिन अगर ये परिस्थितियां बदलती नहीं, क्योंकि कलाकारों का प्रशिक्षण तो हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नृत्य वगैरह पब्लिक को ज्यादा आकर्षित करते हैं और ये कलाकार कला मंच पर कला का प्रदर्शन कम हो पाता है। देखिए, रामलीला में भी क्या है कि व्यावसायिकता आ गई है जी और धीरे धीरे हाईटेक भी हो गई है। जी तो जो छोटे मंडल हैं जी वो रामलीला को हाईटेक नहीं कर पा रहे हैं, जी इसलिए रामलीला जो है वो छोटे छोटे कस्बों में उसका महत्व थोड़ा है, और बाकी बड़े महानगरों से रामलीला कट रही है। जी हमें याद है कि कानपुर में एक समय था जब IIT में, जी जहाँ के दुनिया भर के लोग रहते हैं, जी। सबसे हाईटेक वो इंस्टीट्यूट है, जी वहाँ भी रामलीला होती थी।
वो शुद्ध रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पर होती थी। जी कोई भी उसमें छेपक, कोई भी प्रकरण बाहर से उसमें नहीं जुड़ता था। जी जी जी। ऐसे ही हमने कई जगह ये देखा है कि वो बहुत ही तो अच्छे क्लास के बीच में, वर्ग के बीच में रामलीला होती थी और उसमें लोग आनंद लेते थे उसका। टिकट पे भी रामलीला हमने दिल्ली में देखी है जी। टिकट पर। मॉरिशस में मैंने दिल्ली रामलीला देखी है। जी रामलीला यहाँ तक कि अमेरिका में और कनाडा में भी होती है। मैं लगभग 12-13 देशों में गया हूँ, जी। तो मैंने वहाँ भी उसकी चर्चा सुनी है। लेकिन ये आधार वही रामचरितमानस का? हाँ, आधार रामचरितमानस का ही रहता है जी। और कुछ भाषा उसे भाषा परिवर्तित कर लेते होंगे। बदलती है। जैसे हमारे मोहल्ले में एक पंजाबी समुदाय की रामलीला होती थी, जी। तो उनके डायलॉग बोलने का जो तरीका था, डायलॉग हिंदी में होते थे, हाँ, लेकिन वो एक टोन पंजाबी का होता था। जी जी। ऐसे मैथिल में जो लीला होती है, टोन मैथिली होता है। जी जी। भोजपुरी में रामलीला होती है, उसके टोन भोजपुरी में होता है। जी। बहुत सारे छोटे छोटे जैसे जावा, सुमात्रा या छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं, जी उनमें भी रामलीला होती है। जी। और जी कुल मिला के रामलीला की लोकप्रियता जो है जी वो पूरे विश्व में में है। लेकिन रामलीला ऐसे लोगों के हाथ में है कि जो उसमें उसको हाईटेक नहीं कर पा रहे हैं, कलाकारों को प्रशिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। जी। पहले एक समय था जब ब्राह्मण कुल के लोग ही राम और लक्ष्मण बनते थे। अब इसमें भी समझौता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि जाति और धर्म रामलीला में कोई मायने रखता है, क्योंकि राम का चरित्र सबसे ज़्यादा समन्वयवादी चरित्र है। जी। और जो लोकनायक इसीलिए राम बने हैं। जी। लेकिन एक जो मन की शुद्धता है, जी। उस शुद्धता के साथ रामलीला होती थी। मुझे याद है कि पूरा जन समुदाय जब रथ निकलता था या झांकियाँ निकलती थी, तो जगह जगह पर राम लक्ष्मण जो आपके स्वरूप होते थे, आरती उतारी जाती थी, अच्छी खासी चढ़ती आती थी, बड़े बड़े भक्ति भावना के साथ होता था। अब उसको लोग स्वांग मानने लगे हैं, है ना, मनोरंजन का साधन मानने लगे हैं। तो रामलीला से जो कि भक्ति का जो एक भाव था, एक जो श्रद्धा का भाव था, जो समर्पण का भाव था, वो कम हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी काफ़ी जिम्मेदार है। जब से टेलीविज़न पर आपका रामानंद सागर का रामायण आई, तो उस रामायण में जो कॉस्ट्यूम था और रामायण के जो मंच थे, जो उनके क्या कहा जाए, उनके जो सीन थे, वो इतने हाईटेक, इतने बड़े थे कि उसको देखने के बाद में मंच पर रामलीला देखने का जो अनुभव है वो काफ़ी कम हो गया, छोटा हो गया। तो लोगों की रुचि कहीं ना कहीं कम हुई। ये भी एक कारण है। अच्छा, एक कारण है वो क्या नाम, सिया के राम जी, वो देखा जा रहा है बहुत। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा हाईटेक है। हाँ, बहुत हाईटेक है। उसमें चरित्रों को प्रसंग भी बदले हैं उन्होंने, चरित्रों का जो कॉस्ट्यूम है वो भी बदला है, और कुछ नई ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जो रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है, किसी दूसरे रामायण में है, क्योंकि राम का चरित्र इतना व्यापक है जी जी, जो कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये अभी हुआ है, इससे भी एक थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। तो अब ये क्या करना चाहिए इसके लिए? ये रामलीला अपने स्वरूप को, जो एक स्वर्णिम काल था, 70-80 रामलीला के प्रति समर्पित जानकार लोगों को आगे आना होगा, और जो मंडल चलाने वाले लोग हैं वो नितांत व्यापारिक दृष्टिकोण हटा के ऐसे लोगों को बढ़ावा दें जो इनके अंदर कला है, जिनकी भीतर में वाणी है, और जो ज्ञान के पिपासु भी हैं, और जो उसमें समर्पित भाव से आना चाहते हैं। जी जी। चूंकि ये तो कानपुर का रामलीला का तो अब तो केवल संवाद बेस हो गया है, बातचीत और कला पक्ष तो लगभग धीरे धीरे इधर, तो उसका कारण यही प्रशिक्षण का अभाव रहा है। हाँ, प्रशिक्षण का अभाव है। क्या है कि वो जो चीज़ रट ली है, प्रशिक्षण का अभाव है, और आपका ज्ञान का भी अभाव है। जी। क्या है कि अब रामलीला के बहुत से कलाकार ऐसे, ज़्यादातर कलाकार ऐसे हैं कि जितना रटा है उससे अलग जाके वो अपने स्वयं के संवादों की का गठन नहीं कर सकते। जी। जो उनके पढ़ा हुआ अनुभव में, मुझे याद है कि जब मैं करता था तो कोई प्रसंग नहीं था, लेकिन अगर मान लीजिए हमें शिव के धनुष अजगों की प्रशंसा में कुछ कहना है, तो हमारे अपने पास अपने संवाद थे, हमारी अपनी भाषा थी, हमारे अपने अध्ययन का उसमें बोलता था, तैयारी थी अपनी, गहराई तक। अब वो नहीं है, क्योंकि
प्रशिक्षण देने वाले लोग नहीं है, बताने वाले लोग नहीं है। जी जी जी, अपने आप जो जैसा सोच रहा है। और एक काम और हुआ जी कि जो रामलीला के मुख्य स्वरूप हैं, जी। जैसे राम हैं, लक्ष्मण हैं, जनक हैं, जी विश्वामित्र हैं, जी, है ना? परशुराम सीता हैं, जिन पे रामलीला टिकी है, जी उन लोगों का मानदेय, उनका पारिश्रमिक, उनकी विदाई जी। उसको बोलते हैं, जी। सम्मान से विदाई बोलते हैं। जो दूसरे चरित्र हैं जैसे रावण हैं, बाणासुर हैं, उनसे बहुत कम है। हाँ जी, परशुराम की ज्यादा है, परशुराम ज्यादा हैं। अब तो नृत्यकारों की बहुत और ज्यादा। इनसे भी ज्यादा नृत्यकार ले रहे हैं, जी पैसा ले रहे हैं, क्योंकि नृत्य वेश हो गया, उससे थोड़ा भीड़ जुटती है, सीट। जी और जी। अब भीड़ का भी तंत्र ये हो गया है कि नृत्य पे पहले तालियां आती थी, वाह आती थी, पुरस्कार आते थे, अब सीटियां आती हैं, जी, है ना? ये हो हल्ला होती है। बिल्कुल नए समाज का जो बदलता स्वरूप है उसने हाँ। कहीं ना कहीं। अच्छा, जो पुराना जो रामलीला जो कानपुर के आसपास 4-5 जिलों में ही इतना ज्यादा फेमस क्यों हुई है अपने इधर, पूरे वर्ष कार्यक्रम होते रहते हैं? उसका कारण ये है कि बिठूर जो है वो कहीं न कहीं जी। भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। जी। और दूसरा इधर जो अयोध्या की लीला और मथुरा की कृष्ण लीला जी की तरह एक क्लस्टर बन गया था। जी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार एक साथ बड़े हुए, उन्होंने कुछ अपने प्रयोग भी किए। जी और ये चूँकि ऐसा एक साहित्यिक क्षेत्र रहा है जी, और धार्मिक क्षेत्र भी है, ऐतिहासिक भी है, तो इसलिए इसका। इधर उसको बढ़ावा थोड़ा ज़्यादा मिला। अच्छा, कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कहीं कहाँ से कानपुर की रामलीला की शुरुआत को कहाँ से मुझे माना इसकी जाए? बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी कला है। जी और मुझे लगता है कि मैं बचपन में अपने घर से टाट का फट्टा लेके जाता था, जगह ढूंढ के बैठता था, पूरी रात भर लीला देखता था, जी और घर वाले मना नहीं करते थे, जी। बस ये कहते थे देखो कहीं जाना नहीं वहाँ से उठ के, जी और किसी से झगड़ा नहीं करना। जी जी और जब आते थे तो अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती नहीं मिल पा रही। जी हमें याद है कि मुझे बचपन में मेरी एक जिम्मेदारी लगाई गई थी, आपने देखा होगा कि रामलीला के पात्रों में जो संवाद हैं उनमें रामचरितमानस के अलावा राधेश्याम रामायण का बड़ा महत्व है, जी बड़ा स्थान है। जी 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 हमें जिम्मेदारी थी कि हमारी दादी 103 साल जिंदा रही, यशोदा उनका नाम था, जी तो उनको शाम को रामचरितमानस सुनाना, एक समय वो राधेश्याम रामायण सुनाना। जी और फिर हमारे चाचा जी थे तो हम उनसे रामचरितमानस के प्रसंगों पे चर्चा करते थे। अंताक्षरी होती तो रामचरितमानस पे होती थी स्कूल कॉलेजों में, जी अब फिल्मी गानों पे होती है, जी जी, हाँ बैठ या अंग्रेजी स्कूलों में शब्दों पे होती है। जी तो वो एक जो भीतर का कल्चर था, जो आंगन कल्चर था रामलीला के प्रति, राम के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, क्योंकि रामलीला रामचरितमानस पे आधारित है, जी लीला वहीं से निकलती है। वो जो संस्कृत थी, वो जो संस्कार थे, वो जब आंगन से उठ गए तो अब वो मंच तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम नया दर्शक नहीं तैयार कर पा रहे हैं, जी नई पीढ़ी को नहीं तैयार कर पा रहे हैं। जी, तो ये एक तरीके से फॉर्मेलिटी हो रही कि चलो हाँ नहीं, ये करना तो नहीं है। कह सकते फॉर्मेलिटी हो गई, इसमें श्रद्धा भी है, समर्पण भी है और कला भी है। लेकिन अगर वो देखा जाए कि पहले की तरह जी वो इन सारी चीज़ों में एक क्षरण हुआ है, और इसका जब किसी कला का क्षरण होता है तो कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में आती है ना। अच्छा, आपने फिर एक कार्यक्रम बंद क्यों कर दिया? समय अभाव की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं था। क्या था कि अचानक रामलीला के मन से जुड़े होते होते मैं अचानक कवि सम्मेलनों में चला गया, जी। क्योंकि मैं खुद कविता लिखता था। जी जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जी। पात्रों की संवाद खुद लिखे, जी तो कवि सम्मेलन में चला गया, तो मंच से जुड़ा था तो एक नया मंच मिल गया। जी नया मंच थोड़ा ज़्यादा विस्तृत था, मैंने 13-14 देशों की यात्रा कर ली, जी राष्ट्रपति सम्मान मिल गया, जी 8 देशों की किताबें हो गई, जी। और पूरे देश में कवि सम्मेलन में कविता पाठ करने का मौका मिल गया। जी 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 तो जब एक बड़े कैनवास पे मैं आ गया जी तो फिर ये गली मोहल्लों की रामलीला से जी जी, मेरा अच्छा कट गया। और दूसरा ये कि थोड़ा ये अपेक्षाकृत ज़्यादा कठिन काम भी है, एक पेटी लद के जाओ, मेकअप करो, फिर मेकअप छुटाओ, जी 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 और इसमें जो अपेक्षाकृत जो आर्थिक लाभ है, जी, हाँ जिसको आजकल प्राथमिकता ज़्यादा दी जा रही है, जी, हमने तो 5 रुपये, 7 रुपये, 11 रुपये पर पाठ की है जी। लेकिन अच्छा, कोई आपकी अपनी फेवरेट कविता याद है कि आपको उस बाणासुर की, मुझे इस समय बिल्कुल याद नहीं है जो आपने बनाई हो? जैसे कभी गद्य हम लोग बोलते थे, पता स्मरणीय प्रतिभा के प्रदीप्त पंडित के अपार पारावार, कविता कामिनी के कमल कांत, शिष्टाचार के सुधांशु गौरव गणेश, दिव्य योग के प्रवर राज, जनक जी महाराज, आपके चरणों में मेरा वंदन स्वीकार हो। ये शब्दों का चयन था। चमत्कार करने वाले शब्द होते थे, चमत्कृत करने वाले होते थे, लोगों को बांधते थे, लोगों को लगता था मैं कुछ अलग हट के देखा हूँ।
कलकट के कुछ आज के संवाद में उर्दू भी आ गई है, दूसरी भाषा भी आ गई है। संस्कृत निष्ठ जो एक संवाद होते थे, जो उस आत्मा को जीने की कोशिश करते थे, जी, है ना। अच्छा, परशुरामी का विकास ये कानपुर और आसपास थोड़ा ज्यादा कानपुर में परशुरामी का विकास थोड़ा इसलिए मानते हैं, मुझे इससे ज्यादा इतिहास नहीं मालूम है, कि शिवली के पंडित शिवदत्त लाल जी जी परशुरामी में सबसे ज्यादा सिद्ध और प्रसिद्ध परशुराम माने जाते थे जी। और फिर उनके कुछ शिष्य हो गए। उनका एक नया प्रयोग भी था, हाँ एक चड्ढी पहनना और दाढ़ी न लगाना, हाँ, इस तरह का लगाते थे वो, तो बड़ा त्रिपुंड बनाना और तखत मंच तोड़ने का वो जो था, वो उन्होंने कई कुछ प्रयोग किए थे। देखिए क्या है, जो भी कला है जो मनोरंजन से जुड़ी है, उसको मनोरंजक तो बनाना चाहिए, लेकिन ऐसी मनोरंजक मत बनाए कोई विकृत हो जाए। जी जी। अच्छा, एक चीज उठती है, एक परशुराम जैसा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व था कोई, और एक उसका स्वरूप था, तो उसके स्वरूप को इस रूप में बना के दिखा देना, कहीं उस व्यक्तित्व के साथ ये नहीं कि उसके साथ कहीं नहीं, ऐसा भी इसलिए नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो स्वरूप ना हमने देखा ना आपने देखा है जी, चित्रों में, और जो पहले लोगों ने जब स्वरूप किसी ने तो कल्पना में बनाया होगा कि ऐसे हुए होंगे, ऋषि थे तो लोगों ने दाढ़ी लगा दी। जी जी जी। लेकिन अब ऐसे भी ऋषि और मुनि होते हैं जिनके पास दाढ़ी नहीं होती है। आप देखिए जो अभी सिया के राम आए हैं, वो जंगल में जो राम है, वनवासी राम है, उनके हल्की हल्की सी दाढ़ी वो मुझे दिखाई उन्होंने, लेकिन हमने इसके पहले कभी राम लक्ष्मण के कभी दाढ़ी मुझे नहीं देखी जी। अपनी अपनी कल्पना के आधार पर है। जनक के कहीं कहीं आपके वंशलाल जी कभी के जनक बनते थे तो दाढ़ी भी लगाते थे, कभी कभी दाढ़ी नहीं लगाते। आगे बढ़ो, है ना जी, नहीं लगाते थे। तो ये ऐसा नहीं है, ये तो स्वरूप देखिए आपका। आप उसमें टीवी में देखिए तो भी उनकी कॉस्ट्यूम बदलते रहते हैं अपने अपने कल्पनाओं के आधार पर। कभी आपके पास परशुराम चड्डी पहन के आते हैं, कभी मक्षाला पहन के आते हैं जी, बदलते रहते हैं। अच्छा, अब तो एक ऐसी प्रतिस्पर्धा हो गई कि एक दूसरे को नीचा दिखाना मंच पर संवादों में, ये शुरू देखिए जहाँ पर प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, जहाँ प्रतिस्पर्धा शुरू होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं छलछंद भी शुरू होता है। और एक को गिराना जब तक हटा नहीं देंगे तब तक आगे हम आ नहीं सकते हैं। और जब ऊपर आ गए तो वहाँ बने रहने के लिए भी हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये मानव स्वरूप है और स्वाभाविक है। और चूँकि राम चरित मानस के पात्रों से अब हम उतनी गहराई से नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए हमें ये सब करते हुए, आज के लोगों को करते हुए बहुत ज़्यादा तनाव भी नहीं होता है। नहीं पहले होता था यार भगवान श्री राम नाराज़ ना हो जाएं, कहीं कला ना छीन लें, सरस्वती जी नाराज़ ना हो जाएं। अब तो वो सब कुछ बहुत सहज लगता है। अच्छा, एक रामलीला के प्रति नई पीढ़ी का कुछ रुझान उस तरह से अब नहीं है जैसे अक्सर कभी हुआ करता था। मैंने पहले कहा कि वो रुझान नहीं है, क्योंकि उनके पास मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। अब हाथ में मोबाइल है, उनके पास पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, गूगल पर जो चाहे वो सर्च कर लें, है ना। कलाकार के रूप में भी लोग कम आ रहे हैं, तो इससे कैसे इसको मेंटेन किया जाए कि लोग कलाकार के रूप में जुड़े? उसके लिए तो देखिए घर घर से लोगों को जोड़ना पड़ेगा जी, और छोटे स्तर पर जी, जैसे रामलीला स्थापित करनी पड़ेगी। मान लीजिए 3 मोहल्लों के बीच में एक रामलीला होती है, तो आप पहले लोग घर घर कलाकार सवारी निकलती तो घर घर जाते थे जी, इस बार आमंत्रण होता था। तो जो पुराने लोग थे वो नई पीढ़ी को भेजते भी थे। जैसे मैंने कहा कि मैंने आता तो रामलीला देखी है, तो घर के आंगन में भी लोगों की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, मंडल के लोगों को निभानी पड़ेगी, और जो आयोजक है उनको भी निभानी पड़ेगी कि वो नई पीढ़ी को जोड़े। अगर नई पीढ़ी को नहीं जोड़ेंगे तो आने वाले समय रामलीला का जो स्वरूप है ये सिर्फ दशहरे तक सिमट के रह जाएगा। पहले पूरे वर्ष रामलीला होती थी, अब ज्यादातर। अच्छा, उसका कारण ये भी नहीं क्योंकि रामलीला के कलाकारों का जब 60 वर्ष की आयु पार हो जाती है, जो उनका सब खत्म हो जाता है, वो उसके बाद की स्थितियां कुछ ज्यादा नाजुक हो जाती हैं आर्थिक। क्या है कि जो मजे हुए कलाकार हैं वो नए कलाकारों को लाने की कोशिश नहीं करते हैं, उनको संरक्षण नहीं देते हैं, सब कुछ उन्हें चाहिए। और जो मंडल वाले हैं उन्हें सस्ते कलाकार चाहिए तो किसी को भी बना देते हैं। तो वो जो उदात्त स्वभाव होना चाहिए और जो विकास होना चाहिए नहीं हुआ। मैं एक बात जो कहता हूँ, थोड़ा आगे ले लो फिर छोड़ देंगे, आगे छोड़ो। चल, एक बात मैं ये कहता हूँ, एक सुझाव देता हूँ जी, कि जितने भी रामलीला के यूपी में कलाकार हैं जी, उन मंडलाधीशों को बैठना चाहिए जी, और अपनी जो विदाई है जी, उसमें बनाना चाहिए कि मंडलाधीश बनाएं कि अपनी विदाई का 1% 2% जो भी तय हो जाए, वो एक जो है प्रदेश स्तर का कोर्स बनाएं कि जो कलाकार सेवानिवृत्त होते हैं, रामलीला से हटते हैं, गंभीर बीमारी के शिकार होते हैं या दूसरी समस्याओं के शिकार होते हैं, उनसे उनकी आर्थिक मदद की जाए और बदले में उनसे इतना समय लिया जाए, अगर वो सक्षम है, कि भाई आप नए लोगों को थोड़ा प्रशिक्षित कीजिए।
नए स्वरूप के शोध हो, उनमें नए कलाकार बनाने की एक प्रतिस्पर्धा पैदा हो, जी है ना, उन्हें मंच देने का एक काम शुरू हो। ये सारा काम एक ऐसी समिति बने जो उदारता पूर्वक करे, तो रामलीला को अभी और ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। सरकार की ओर से क्या प्रयास हो सकता है सर? देखिए, जितने भी ललित कलाएं हैं उनमें ललित कला अकादमी और जितनी हैं ये उनको कुछ न कुछ देती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कव्वाली को, आपने देखा होगा कि वो आपके जो लल्लू सिंह आलाउद, ये जो लोक कलाएं हैं ये लोग थोड़ा सा सरकार के पास ज़्यादा पहुंच जाते हैं। रामलीला के लोग एकजुट नहीं हैं तो अपनी मांग नहीं ले जा पाते हैं। हाँ, वो एकजुट रामलीला तक सीमित रहते हैं, उनका वो मांग नहीं ले जा पाते बात में लगे कि दिन में सोए। अच्छा, दूसरा ये कि एक चीज़ हो जो रामलीला के पर्दे के पीछे आ गई है, कलाकारों के बीच में नशाखोरी जो आ गई है जी, वो भी बड़ा नुकसान कर रही है। तो वही जो मैं ये समिति बने वो सरकार के पास भी जाए। आज तक रामलीला के किसी भी कलाकार को बड़ा सम्मान नहीं मिला जी, नहीं मिला, जबकि नौटंकी के गुलाब भाई को पद्मश्री मिला। और सर एक शब्द है सामाजिक समरसता, रामलीला कहाँ पे खड़ी है इस शब्द के पीछे? देखिए, आज की तारीख में रामलीला को भी बिल्कुल उसी तरह से धार्मिककरण हो गया है जैसे श्री राम मंदिर का हो गया, अयोध्या मंदिर का हो गया। पहले आप देखते थे कि रामलीला की में सीता जी की पालकी रथ यात्रा में मुस्लिम भाई भी भाग लेते थे और हम उनको उतनी सम्मान से देखते थे। वो लोग पानी पिलाते थे, चुनरी में वो लोग बाकायदे सितारे चढ़ते थे। हमें मुस्लिम भाइयों को भगवान नाम की पालकी उठाते हुए देखा है। लेकिन चूंकि सामाजिक बदलाव आया है, राजनीति ने धर्म के और वोट के चश्मे से जो देखना शुरू किया, वोट के कारण, उसका असर कहीं ना कहीं रामलीला पर भी पड़ा है। और जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उसके आसपास अब रामलीला कम हो पाती है। रेल बाजार बड़ी रामलीला होती थी, आज क्या स्थिति में नहीं कह सकता, हो रही है, अभी भी हो रही है ना। तो लेकिन बड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। अम्मापुर की रामलीला में सभी लोग भाग लेते थे, हमने मुस्लिम कलाकारों को देखा है काम करते हुए वहाँ पर, है ना। और ये आपकी क्या नाम, डिप्टी पड़ाव के पास जी, उसमें भी मैंने बड़ी समरसता देखी है जी। क्योंकि राम जी का चरित्र जो है वो सामाजिक समरसता का, सामाजिक एकता का बहुत बड़ा चरित्र है। और मुझे लगता है तुलसीदास जी ने ये चरित्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम का उस समय खड़ा किया था, उस समय समाज को एक करने के लिए खड़ा किया था। उस उद्देश्य को पूरा करने में हम बहुत ज़्यादा अभी समर्थ नहीं हो पा रहे। मेरे लगता है तो बहुत